जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है, ये रोशनी भी उसी की जो समा जलाना जानता है। हर जगह है मंदिर, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर को झुकाना जानता है, जो सर को झुकाना जानता है। कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ, जी हाँ, कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही मैं काम करती हूँ। और जिस गुरु से मैंने तालीम ली है उस गुरु के चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरण कमल को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, स्वीकार हो। और अब सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमल में प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित जतेक भी राम कथा के सुनैया हमर मातृ शक्ति मन, हमर बुजुर्ग सियान मन, हमर नवयुवक भैया मन, और साथ ही साथ आयोजक समिति के जतेक भी सदस्य हैं और मंच पे आसीन बहुत ही सुमधुर आवाज के धनी परम आदरणीय उद्घोषक भैया जी और बहुत ही सम्माननीय रद्दू भैया जी, आप सबके श्री चरण कमल में हमर भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, स्वीकार हो। और आओ राम कथा में चर्चा करे ले पहली प्यारा से भजन मां शारदा की चरण कमल में अर्पण, तत्पश्चात राम कथा में चर्चा। और ओकर ले पहली चाहूं कि जतेक झने कर बैठे हैं राम कथा के सुनैया, जतेक भी कर बैठे भक्तगण, आप सबों से निवेदन एक बार जोरदार जयकारे के साथ प्यारा से भजन और फिर पुनः राम कथा में चर्चा। चलिए बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर, जेकर जेला जेला दूठन हाथ दे भगवान, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा का पर की, जेकर दोनों हाथ ऊपर होकर किस्मत सुपर। और जेला जेला आज राम जी के दरबार में किस्मत सुपर बनाना है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा बोलिए राजा रामचंद्र की। खाए पिए नहीं होते इसे लगत है दीदी हो, आज उपास थोड़ी हो, आज अंतिम दिन हरेंगे के उपास थोड़ी हो दीदी हो, उपास हो का तुम ना भैया, उपास नहीं होना तो भैया ते कंजूसी काबर होते। जयकारा लगाए में बढ़िया सत्संग के जगह है, मीठी मीठी ताली और जयकारे के गूंज होना चाहिए। पंडाल में अतिक खर्चा करके हमारे आयोजक समिति वाले भैया मन
अतक मेहनत करके ये दरबार ला सजाए है, फिर भी आप मन कंजूसी करत हो जयकारा लगाए बर। एकरे से कोनो कवि की ही हिम्मत हो कि आम के रस को जूस कहते हैं, कि आम के रस को, जरा जोर से बोलिए, कि आम के रस को, क्या बात है। और जो ताली ना बजाए, जयकारा ना लगाए, उसे गलत बात, कंजूस नहीं महाकंजूस कहते हैं। इसलिए चलिएगा एक बार दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम। और जयकारा इसे होना चाहिए मातारी हो कि पूरा साकरी गांव भर में आप मन के जयकारे के गूंज होना चाहिए। अरे लगना चाहिए राम कथा हो, ठीक है ना? तैयार हो? कौन कौन तैयार हो? क्या बात, क्या बात। और पीछू वाले भैया, अभी हमारे भैया कहा भैया पंडाल खाली है, आप मन से निवेदन चाहूं मैं, हाँ एक बार पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करत हूं काबर की देखो राम कथा ला खड़े खड़े नहीं सुने, और जे सुनते अगले जन्म में सांप जन्म धर के आते कथे, और जेला सांप जन्म धर के आना है तेन मन खड़े खड़े सुनो भैया, हमला का करना है। लेकिन आपसे निवेदन है, जगह आते खाली खाली दिखा दे, अच्छा नहीं लगा थे। मोर बड़े भैया मन से निवेदन चाहूं मैं, आसन में विराजमान हो करके परमात्मा राम जी के कथा के आनंद लो, कथा के रसपान करो। आप सबसे निवेदन, चलिए एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वीर हनुमंत लाल महाराज की, जय जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पास बुलाती है कितना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है।
दुनिया की रीत ऐसी है, जो बोया है वो पाएगा। ना हाथी है ना घोड़ा है, ना बंधु है ना साथी है। ना हाथी है ना घोड़ा है, ना बंधु है ना साथी है। अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा। खुशी महफिल को देना है, तो सारे गम भुला कर दो। कि सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं, और इजाजत तुम हमें संतो, इजाजत तुम हमें बहनों, जरा ताली बजा कर दो। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और हवन बहुत ही पावन प्रसंग लंका कांड जे में चर्चा करे कि हमारे सौभाग्य मिले है, तब लंका दहन करबो महतारी हो। ठीक है ना, सब जन के सहमति चाहिए, ठीक है ना। आवन यही भाव से कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। एक बार जोरदार जयकारे के साथ राम कथा में चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की। श्री राम। गुरु रे ब्रह्म गुरु रे विष्णु गुरु रे देव गुरु रे साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस प्रेमी सज्जनों, छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम अवश्य ग्राम साकरी के पावन माटी ला प्रणाम करत हूँ। जतेक भी राम कथा के सुनैया श्रद्धा लोगन, भक्त जन, माता पिता मन के, दीदी भैया मन के, नानही नानही बाल गोपाल, अवैया जवैया मल्ला, अपन गुरतुर गुरतुर वाणी में समेट के रखैया मुरमन संचालक भैया के, मंच पे आसीन आदरणीय सम्माननीय गुरुजन मन के, हमर भूमिजा महिला मानस परिवार के नाने नाने लड़का की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। स्वीकार करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मानस गंगा के वर्णन करिए गोसाई तुलसीदास जी। रामचरित मानस में 7 कांड दर्शा है, जिनमें आज हम लोग पुष्प प्रसंग के रूप में मिले हैं। रामचरित मानस के 6वां सोपान लंका कांड। जला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लंका कांड दोहा क्रमांक 102 कहे दाइवो कि लंका कांड जो है ना युद्ध के कांड बताए गए हैं, लड़ाई के कांड बताए हैं। और यहाँ लड़ाई युद्ध काकर होते देखो, बड़े ध्यान से सुनना।
असत्य में सत्य के जीत के लिए, अधर्म में धर्म के जीत के लिए पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जो है लंकापति रावण के साथ घमासान युद्ध होते, घमासान युद्ध। तो आज रावण वध के जो पावन कथा मिले है, रावण वध करना ही नहीं भैया, है रावण वध कथा का भैया मन कथा। तो सबसे पहली दोनों पक्ष तैयार होना है ना। सबसे पहले ये बताओ रावण दल वाले मन कतका छन, रावण दल वाले मन हाथ उठाओ ना गा। गिने चुने दुए चार जन, आपका जन हमन सबे छन रावण दल, हमार रावण दल अंदाई, आप मन सब जन राम दल वाले मन उठा दे। राम दल वाले मन कतका झन हा, एक झन ला मुक्ति नहीं मिले, याद रखना। हाँ काबर कहा था वो सुनो, रावण दल में अगर शामिल हो जाओ ना, अभी असन बने बना, भगवान राम के हाथ में मरना है, परम गति ला प्राप्त करना है, तो रावण दल में शामिल हो जाओ। और राम दल में शामिल हो तो रावण के हाथ से मरना है, कामिल है। रावण के हाथ से मर हो परम गति प्राप्त नहीं हो दाई, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो, और मोक्ष प्राप्ति करना है तो रावण दल में शामिल होना है। ये मन सब राम दल वाला है, अवदान भैया मन गलो ढुलुक पुचुक है। दादा रावण दल का वो थाने नहीं बने सन में, ऐसे के दो तीन जन उठारिस में देखा थे सब ला। हाँ जत कहे सब ना राम दल वाले हो, और हम इतना झनहन्ना सब रावण दल वाले। अब दोनों डहन घमासान युद्ध होते भैया, या दशहरा होते तो नहीं होते ना। दशहरा में का होते, रावण मारते, तो ये घाव मार जाते तो के घाव मारते। रावण एक घाव मार जाना चाहिए, बार बार कार मारे लागते। एक जान दाई कहते वो कि ई दशहरा दिन अरे अपन बेटल कथे कहाँ जाता बेटा, ऐसे की ना, तो वो का कहते मैं हाँ रावण मारे जाता दाई, ऐसे कथे रावण कैसने रथेगा, ऐसे कथे तो कथे 10 मुड़ी रावण रथे कथे। सही बात है वो 10 मुड़ी रथ है रावण, रावण के जन्म होई सोही 10 मुड़ी, अब कलम बारी ही सोही मोटा ला देखा 5 ठनेती है 10 मुड़ी रावण। ता एक मुड़ी वाले में रात भर कल थी मारथंगा, अब 10 मुड़ी रही रावण के, एती ऐसे पलटी सोही ना तो चर्चा ले ही ढहन चपकागी सोही, एती पलटी सोही देती चर्चा ले चपकागी सोही। 10 ठन मुड़ी काट कने हैं, कथे दाई अपन बेटा ला, बेटा ते 10 मुड़ी रावण ला मारे जात हव कथस गा, ते अपन भीतरी रावण ला पहली मार बेटा, ते कर बाद में ते 10 मुड़ी रावण ला मारे जावे की दाई। कथे कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, जाऊं राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, जाऊं राम कहाँ से लाऊं। रावण लामन हर साल मारथन दाई, लेकिन औजी जथे रावण आज भी नहीं मरे है, रावण जो है आज भी जिंदा है दाई। 10 मुड़ी का रावण ला हमन डर रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा डर तो एक मुड़िया के रावण के डर है। आज वो रावण आज भी जिंदा है, तेकर कारण आज बहू बेटी के अपहरण होते, बहू बेटी के जो है अत्याचार होते। आज यही नाना प्रकार के मीडिया में, पेपर में आज दिन देखे मिला थे महतारी हो, यही रावण जिंदा है तेकर कारण बहू बेटी लमान मर्यादा में रहना पड़ा थे, यही रावण जिंदा है तेकर कारण। कि बेटा
ते 10 मुड़ी के रावण ला मारे जाथस बेटा, ते पनंदर के रावण ला पहली मार, ते कर बाद में ते 10 मुड़ी के रावण ला मारे जावे के दाए। तो वही 10 मुड़ी के रावण ला मारे बर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जो है रणभूमि में खड़े कहे, खैच सरासर श्रवण लगे छाड़े सर एकतीस, और रघुनायक सायक चले मान हो काल फनेस, मान हो काल फनेस। देखन आओ आगे कथन में का बताते एक भजन के बाद। लखन से चंद्र की जय,
लखन से राम चंद्र की जय। जनों, रामचरितमानस में आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता है दाई हो कि परमात्मा राम कौन है। परमात्मा राम ज्ञान के प्रतीक, माता सीता भक्ति के प्रतीक, छोटे भाई लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक, संसार के कल्याण करे के खातिर, धरती के भार उतारे के खातिर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जो है एक मानव रूपी अवतार लेके आए हैं। माता पिता के वचन निभाए पर 14 वर्ष के वनवास निकले है दाई हो। जगत जननी माँ सीता के हरण हो गए। माता सीता के हरण करके कौन ले गए? लंकापति रावण जो है। लंकापति रावण कौन है? मायावी है, जिन राक्षस कुल में जन्म ले है, जेकर अंदर में ना 10 विकार है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष छल प्रपंच, सारे जो है विकार समाये है लंकापति रावण के पास में। इतना अहंकार है अपन शक्ति में लंकापति रावण ला। वाकई में लंकापति रावण के पास में बहुत ज्ञान है दाई हो। जला 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता कथे, जिन माता सीता के हरण करके लाने हैं। आज परमात्मा राम जो है लंकापति रावण के साथ में घमासान युद्ध करते। घमासान युद्ध, दोनों के बीच में घमासान युद्ध होते दाई। जैन बार भी भगवान राम बाण चलाए, लंकापति रावण के सिर कट जाए, लेकिन फिर वापस आके जुड़ जाए, फिर वापस आके जुड़ जाए। किस काटत बाड़ी शीस समुदाय, जिमी प्रीति लाभ लोभ अधिकाई, मरहि न रिपु संभय विशेषा, और राम विभीषण तन तब देखा। जे घाव मारे राम बाण रावण के सिर में कट तो जाए दाई हो, फिर वापस आके जुड़ जाए। विभीषण जी महाराज ला पूछते भगवान राम, विभीषण रावण कैसे नहीं मरा थे? भगवान कौन है? भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ के जानने वाला है, घट घट के वासी है। लेकिन आज विभीषण जी महाराज ला काबर पूछा थे? भगवान नहीं जाने रावण काबर नहीं मरत ला, लेकिन आज पूछत काबर है? विभीषण कौन है? विभीषण ना कौन है दाई जानता? विभीषण कौन है? वो हिमान तो बड़ बक आगे अकबक आकार के हो दाई। मैं पूछत हूँ विभीषण कौन है? इसे वो हाँ रावण के भाई। इसने कहा हम गोठिया लागी, मैं गोठिया बरा। विभीषण महाराज रावण के भाई है, और रावण के भाई है भगवान राम करके है। कथे तोर घर के बात ला ती ही जानबे, और ते बताबे तब मैं जानू। विभीषण जो है संत, विभीषण कौन है? संत भक्त है, परमात्मा राम के चरण में गए है। भगवान कथे ये तो रावण के भाई है, मोर का राह है। हो सकता है कर मन में छल कपट है का कि प्रेम है मोर पति? अगर प्रेम हो ही तो जरूर बताही है। और कथे वो दूसर घर के भेद लाना, घरे वाला मन जानी, दूसरा नहीं जाने। तोर घर के बात ला जब तक नहीं बताबे मैं नहीं जानो। विभीषण महाराज ला कि रावण कैसे नहीं मरत है कि तब विभीषण जी महाराज कथे प्रभु रावण एकर से तीनी मरत है। कथे ना भी कुंड पियस बसिया के, और नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हर्ष गए करबान कराला। रावण के नाभि कुंड में अमृत है कि रावण के नाभि कुंड में अमृत है कि विभीषण जी महाराज बताइए। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि खैची सरासर श्रवण लगी छाड़े सर 31, और रघुनायक सायक चले मान हो काल फने।
लंकापति रावण ला मारे बनना 31 बाण के जरूरत पड़ा थे। 31 एक आध कन खलो नहीं 31, जबकि बाली ला एक बाण से मारी भगवान। सही बात है नहीं? जैन बाली के खखौरी में 6 महीना दबेरी रावण, 6 महीना ले वो रावण ला मारे बार 31 बाण के जरूरत पड़ा थे। और जैन बाली रावण ला दबारी ओ वाली एक बाण से मारे कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। एक बाण से मारी का बरे दोनों झल्ला वरदान मिले हैं, अलग अलग वरदान। वरदान के घलोक नियम थी बालिल वरदान मिले रही से जे तो सामने माँ के लड़ी ना नयन से नयन मिला के तो वो लड़ैया का आधा शक्ति तोर ऊपर आ जाही के रे बोला इसने वरदान मिले रही से। रावण ला कैसने वरदान मिले बड़े ध्यान से सुनना दाई। ब्रह्मदेव के आराधना करी कौन लंकापति रावण। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव के जब आराधना करी लंकापति रावण ना तो ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मदेव जब प्रसन्न हुई तो लंकापति रावण लगे कि रावण हम आपके भक्ति में प्रसन्न हुए, जो वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तो लंकापति रावण कथे ब्रह्मदेव हमें आप वरदान देना चाहते हो, अगर आप हमारे भक्ति में प्रसन्न हुए तो हमें ऐसा वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि हमें सृष्टि में कोई न मार सके, हम अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मदेव कथे रावण ये धरती में जे जन्म लेके आए नहीं ओकर मृत्यु निश्चित है, ये मृत्यु लोक है रावण। हम आपको अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, यहाँ आपको मरना ही पड़ेगा, ये मृत्यु लोक है। रावण कहते अगर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते हो ना तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कोई ना मार सके हमें। देवता दैत्य कोई ना मार सके, केवल मनुष्य और वानर के छोड़ के दिए। ब्रह्मदेव की तथास्तु वो मनुष्य खात में मरना चाहिए। रावण जो है मनुष्य खात में मरना चाहिए। अलग अलग वरदान मिले रहिएगा तो यही मनुष्य का अवतार ले रावण जो मृत्यु मांगी सना एक कारण भगवान राम जो है मनुष्य रूप में अवतार लेके आए। आज यही रावण ला मारा थे, बार बार रावण मारा थे, लेकिन नहीं मरे रावण। सिर कटा जाए फिर आग जुड़ जाए, सिर कटाए फिर आग जुड़े। कथे मातारी हो लंकापति रावण ना भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त है, भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त है। जब भोलेनाथ की आराधना करी ना लंकापति रावण तो अपन मुड़ी काट काट के ना 10 बाल चढ़ा रही से, एक आध खलो 10 बाले ऐसा आराधना करे रही। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए कि रावण आज से तुम्हारा नाम दशानन है, रावण दशानन है। ब्रह्मदेव एक वरदान दे रही थे, जब बोला कि नहीं मानना चाहत रही अमृत दे रही है। वो अमृत ला कहाँ रखे रही अपन नाभि कुंड में छुपा के, नाभि कुंड में छुपा के रखे रही लंकापति रावण जो है। और एक उठाना दे रही वरदान जे हरे बाण जे अमृत ला सोखे के दे रही सो बाण ते बाण ला जो है ना लंकापति रावण जो है बहुत बड़े ज्ञानी रही, बहुत चौतरा रही से, अच्छा छुपा के रखे रही से। जैन बार कटे सिर आए आग जुड़ जाए वो कहाँ मरी, उलट वरदान मिले रही से तरस हो गए। भगवान राम जो है विभीषण लगी तो विभीषण जी बताई कि एकर नाभि कुंड में अमृत है प्रभु, एकर से लंकापति रावण नहीं मरा थे।
भगवान राम जो है विभीषण महाराज ला पूछा थे, लेकिन अशोक वाटिका में बैठे माता सीता तेतरे जटा ला पूछा थे, दाई रावण कैसे नहीं मरा थे। देखो विभीषण जी महाराज ला भगवान राम पूछा थे रावण कैसे नहीं मरा थे कह के, लेकिन माता सीता पूछा थे त्रिजटा ला कि रावण कैसे नहीं मरा थे। त्रिजटा बताते बेटी रावण एकड़ से नहीं मरा थे, तोर हृदय में भगवान राम है बेटी, और रावण के हृदय में ते बैठे हस बेटी, एकड़ से ते रावण ने मरा थे। जे घाव बाण मारे रावण ला भगवान राम ना, जैसे बाण मारे धरे दाई माता सीता रावण के हृदय में दिखाई दे। जैन बार बाण मारे ना तेन बार रावण के हृदय माता सीता दिखाई दे। माता सीता कौन है? माता सीता कौन है? वो ये धरती है। माता सीता कौन है? धरती है। और भगवान राम कौन है? अखिल ब्रह्मांड के नायक है। ब्रह्मांड ये धरती है, और ये धरती में कौन बसे है? हम सब बसे हैं। और हमार मन के जो पालनहार है, संसार के पालनहार है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम है। और वो ब्रह्मांड के विनाश कर ही नहीं सके भगवान। जब जब बाण मारे माता सीता दिखाई दे रावण के हृदय में, एकड़ से ती भगवान राम जो है बाण पर हृदय में चला ही नहीं सके दाई, एकरे से ती चला नहीं सके। तो देखन आओ कि रावण जो है माता सीता के हृदय में कैसे बैठे होईगा। एक भजन के बाद बताओ। बोले श्याम रामचंद्र की जय। लखन से चंद्र की जय। छाए काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलते मेरे रघुवर के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। छाए काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलते मेरे रघुवर के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है।
हरदम रहते मेरे साथ है। मुझे डरने की क्या बात है, किसने पकड़ा मेरा हाथ है। मुझे डरने की क्या बात है। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। ला 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 ला। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, सब सताए कोई गम नहीं। मेरे सर पे इनका हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। हो 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 मेरे राम जी के दर कुछ ऐसा मिला, मेरे राम जी के दर कुछ ऐसा मिला। खाली झोली भरी तो मजा आ गया, खाली झोली भरी तो मजा आ गया। मेरे राम जी के दर कुछ ऐसा मिला, मेरे राम जी के दर कुछ ऐसा मिला। खाली झोली भरी तो मजा आ गया, खाली झोली भरी तो मजा आ गया। मेरे राम जी के दर कुछ ऐसा मिला, मेरे राम जी के दर कुछ ऐसा मिला। खाली झोली भरी तो मजा आ गया, मेरे राम जी के दर कुछ ऐसा मिला। खाली झोली भरी तो मजा आ गया, खाली झोली भरी तो मजा आ गया, खाली झोली भरी तो मजा आ गया। बोलिए श्याम रामचंद्र की। मानस प्रेमी सज्जनों, अभी हमार गायिका बहनी गात रही से त कैसे लागी इस कथा वो, तो ताली कैसे नहीं बाजी। अस्कट लागत का दाई हो, सब रामदल वाले का अल्लाह हो गए का युद्ध में है। सब के सब में देखा था दाई, एको जन ना, एको जन बने नहीं बैठे, सब जन इसने करा था। सबके मुंह में देखा था, खाली इसने कोनो हाथों सूझ जही ते जान ही वो लड़ाई कौन मारा थे कौन जिया तेला है। ये मना सब राम दल वाले कहीं तैयार हो गए और सब वो झन के सोवा पर गए। इसने सोवा पर ही त रावण हमार जही है, इसने सोवा पाटर त रावण मर ही दाई हो। ऐ रावण ला मारना है तो जोश आना चाहिए, युद्ध करना है तो जोश आना चाहिए। ऐसने बैठे रहो, ऐसने रावण मरी है। आज का बेर के मैं देखा तो सब धन उसने करा थे। कथे दाई ये तुम्हार मन के गलती नो है। भगवान राम का सब वरदान मांगे है और सब झल मिले है। अब ये वो घासी और जमहासी घलो की भगवान सब झल जगह दे है और हम मन ला जगह देना के तहाव दे दूंगे ता कब देबे कते कर देबे तब भगवान की जी हाँ मोर कथा होई जी हाँ गीत संगीत होई ना वही कर तुहर मन के वास रही की
त कैसन जगह जाबे एकरो बर शर्त की भगवान हा जे मोर नाम लिही दिल से, जे अपन आत्मविश्वास से मोर भजन कीर्तन करत रही ना तेकर कर मत जाबे। और जे है ना बिल्कुल भगवान के भजन कीर्तन में ध्यान नहीं है वो करे ऊपर जा चमचम ले बैठ बैठी है त ऐसे लागत मोला सबे जन के ऊपर बैठत का कस लागत है। तब बने भगवान के जो ने भजन कीर्तन ला मन लगा के ध्यान लगा के करो न दाई हो, आत्मा चित्त ला परमात्मा के चरण में लगा दो दाई, तब है ये कथा के आनंद है। और वैसा समय के सदुपयोग होही, नहीं तो फिर रात भर जागत हो कोनो मतलब के है। सब जन ऐसे साल के भीतरी हाथ ला बयान के बैठे अब बड़ जाल लागत हुआ अस्कट लागत है, हाउ कथी अस्कट लागत है, खटिया वाला थे जा एक जगह नहीं अस्कट वाला मन बा। माता सीता हा रावण के हृदय में कैसे बैठे होइले तो एक दिन के बात है, बने ध्यान से सुनो दाई। वो कोंटा वाली माला जाल लगा तो वही हम कौन जावत है थी खाली है आओ ना। एक दिन के बाद रावण ला जब पता चली कि दो जने राजकुमारा है ना ते खरदूषण कर भाई मार दे की। रावण कथे खरदूषण मौसम बलवंता जिन्हीं को मार ही बिनु भगवंता। खरदूषण तो मोर भाई है अब मोरे जैसे शक्तिशाली है, अब येला कोई नहीं मार सके, अब येला मारी ना तब भगवान ही मार सकते। अब हो ना हो ये मानव रूप में कहीं भगवान तो नहीं हो ही। अब ये भगवान हो ही तब मैं कहूँ चल मोर कुल के उद्धार कर देबे, ऐसे कहूँ तब बिना झगड़ा लड़ाई कोनो मार दी वो कनो मार दी का बिना झगड़ा लड़ाई एदाई एथी देख बिना झगड़ा लड़ाई कोनो मार दी का नी मारे नहीं है। तो वो कहते मैं कर सन झगड़ा नहीं कर हूं तो कैसे मार दी तो का हिसाब से झगड़ा करो। तो रावण कहते ये तामसी शरीर में तो भाव भजन नहीं हो सके, मैं तो भक्ति कर नहीं सका, और भक्ति कर हो तब है मोल मुक्ति मिली। और ये तामसी शरीर में मोला भाव भजन तो करे नहीं आए, मैं कर ही नहीं सका। तो करना का चाहिए ताकि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना पड़ते। कि मैं अगर कहूँ कि चल मोर कुल के उद्धार करबे कहूँ तो नहीं जाए, ते कल ले दाई ला उठा के ले जथा तान दादा पीछू पीछू आई तब मोर कुल के उद्धार होही के। और माता सीता के हरण कर ले दाई, माता सीता के हरण कर ले, तब से माता सीता रावण के हृदय में निवास करत है दाई, तब से रावण के हृदय में निवास करत है। देखा नाओ एक भजन के बाद आगे कथा के रसपान करबो। लागे वो राम कहानी रीति राम कहानी ते हाथ
तुलसी रामायण ला मन में बसाना, देते मन में बसाना, तोरे दिन की सवर जाहे भक्ति पाले धीरे धीरे। दुरिहा बैठे तेरे माना, वो तेरे माना, मैं तुलसी रामायण ला मन में बसाना धीरे धीरे। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ, क्या बात है। रामायण ला मन में बसाना, देते मन में बसाना, तोरे दिन की सवर जाहे मुक्ति पाले धीरे धीरे। मिठ मिठ लागे वो राम कहानी, देते राम कहानी, तय हाथ तस्मा भर ले तुलसी के वाणी धीरे धीरे। बुरिहा बैठे तेरे माना, वो तेरे माना, तय तुलसी रामायण ला मन में बसाना धीरे धीरे। तय तुलसी रामायण ला मन में बसाना धीरे धीरे। तय तुलसी रामायण ला मन में बसाना धीरे धीरे। तय तुलसी रामायण ला मन में बसाना धीरे धीरे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। मानस प्रेमी सज्जनों, आज दोनों के तरफ से न महतारी हो घमासान युद्ध होते। इति राम के बाण चलत है, इति रावण के बाण चलत है, दोनों तरफ जो है घमासान युद्ध होते, लेकिन रावण नहीं मरत है। देखत हनुमान जी महाराज कि रावण जो है अभी तक नहीं मरे, कारण का है। देखो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी संत दाई, हनुमान जी ज्ञान है, हनुमान जी भक्त है। जब जब भी सहायता करी आज भगवान राम के तो कोने हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज जो है लंका में चले गए ब्राह्मण के रूप धारण करके। बड़े ध्यान देना मातारी को, इति युद्ध चला थे, दोनों तरफ घमासान युद्ध होते, लेकिन रावण कैसे नहीं मारा थे। राज ल जाने पर ना लंका में हनुमान जी महाराज पहुंच गए। हनुमान जी महाराज की इस लंका में पता चलते कि बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष है, बहुत बड़े संत महात्मा है, जिन हाथ विचारे से सब कुछ ल जानते। जेकर जेकर हाथ विचराना है, का करो लोग लेकर नहीं है, का करो घर समस्या है, ए मन हाँ आ जाओ। ऐसे कही के जब लंका में पता चलीस ना तो सब के सब अपन हाथ ल दिखावत है। हनुमान जी महाराज तो सब ल जाना थे। तब वही कर पता चलीस मंदोदरी ला कि आज जो है लंका में ऐसा जो है संता है, ज्योतिषी आहे, जे हाथ ला विचार के सब चीज ला जानते कि तब मंदोदरी गलो बला ली हनुमान जी की। हनुमान जी जो है पूरा बात ला बताते तो मंदोदरी कथे मोर पति नहीं मरे, युद्ध हुआ थे लेकिन मोर पति नहीं मरे। कथे हनुमान जी कथे मैं जाना था तोर पति नहीं मरे, रावण नहीं मरे। और रावण कैसे मरी ही ना तेला एक तो ते जानथस और मैं जानता हूँ। कथे देखो कौन कहा थे? हनुमान जी। मंदोदरी ला कहा थे रावण कैसे मरी ना, एक ते जानता और एक मैं जानता हूँ और बाकी कोई नहीं जाने। कहा थे देखो राज खोलना है तो हनुमान जी ओकर भेद ला जाने बर कैसे कहा थे। देखो अपन आप ला छिपा के हनुमान जी भेद जाने लगे कि रावण कैसे नहीं मरा थे। तब मंदोदरी ले कथे हनुमान जी ते बतावे ते मैं बताऊं ऐसे कथे। तब मंदोदरी कथे अब तो हूँ जानते छस
और महू जाना थो हमार दोनों के सिवा कोई दूसरा जाने नहीं। मोर पति नहीं मरे तेकर कारण है। मोर पति ब्रह्मदेव वरदान दे ना ता एक अमृत दे तेल अपन नाभि कुंड में छुपा के रखे है और एक वो अमृत लसोखे बर बांध दे ना ते बांध ल में वो खम्भम चमचम ले जमा कर रख दे हो कते बोला कोई नहीं जाने के है। हनुमान जी आपका बात ल जाने दाई हो वो खम्भा ना गदा मारी सब तुरंत तो खम्भा ला तोड़ दी अपन भेष में आके वो बांध ला लेके सीधा योद्धा के मैदान में चले गए। कहते अच्छा कर्म किए बिना किसी का नाम नहीं होता। अच्छा कर्म किए बिना किसी का नाम नहीं होता और वस्त्र बदल देने से कोई साधु नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर में हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। पत्थर भी भगवान नहीं होता। आज हनुमान जी जो है बाण ले जाके परमात्मा राम लदीस दाई हो देखन आवका होते। एक भजन के बाद बताऊं बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। तेरी आ जन्म एक जन्मिया हो उज रही हर देर ये हो बिटिया तो दुई कुल तारत है पर धन नाम धरा ये हो बिटिया तो दुई कुल तारत है पर धन नाम धरा। ला 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 सोना नहीं मांगो में हाँ चांदी नहीं मांगो में हाँ सोना नहीं मांगो में हाँ चांदी नहीं मांगो में हाँ सोना नहीं मांगो में हाँ चांदी नहीं मांगो में हाँ चरण की धुरा तोरी मांगो रघुराई रामा चरण की धुरा चरण के धुरा तोरी मांगो सोना नहीं मांगो में हाँ चांदी नहीं मांगो में हाँ सोना नहीं मांगो में हाँ चांदी नहीं मांगो में हाँ सोना नहीं मांगो में हाँ चांदी नहीं मांगो में हाँ चरण के धुरा तोरी मांगो रघुराई रामा चरण के धुरा तोरी मांगो रघुराई रामा चरण के धुरा तोरी मांगो।
गुणला बखानो तोरे महिमा लगावो तोरे गुणला बखानो तोरे भक्ति के रत्ता में हमारा रघुराई रामा भक्ति के रत्ता में हमारा रघुराई रामा भक्ति के रत्ता में हमारा। जिंदगी बिताओ संगे प्रभु के चरण में मनमा बसाओ संगे प्रभु के भजन में जिंदगी बिताओ संगे प्रभु के चरण में मनमा बसाओ संगे प्रभु के भजन में। चार दिन की जिंदगी में मेला गवाए थे हम चार दिन की जिंदगी में मेला गवाए थे हम भक्ति के रत्ता में हम रघुराई रामा भक्ति के रत्ता में हम रघुराई रामा भक्ति के रत्ता में हम सोना नहीं मांगो में हम चांदी मांगो में हाँ सोना नहीं मांगो में चांदी नहीं मांगो में सोना नहीं मांगो में चांदी नहीं मांगो में चरण के धुर्रा तोरे मांगो रघुराई रामा चरण के धुर्रा तोरे मांगो रघुराई रामा चरण के धुर्रा तोरे मांगो। रघुराई रामा चरण की धुर्रा तोरे मांगो। वो ध्यान से हटे नहीं और रावण ध्यान लगाए माता सीता में और माता सीता ला ओकर हृदय से हटाना है तबे तो भगवान राम भगवान माधी वो ओकर हृदय से माता सीता हटाना है तो करेल का पड़ी ही रावण के ध्यान ला भंग करेल पड़ी। ये पीला बत्ती चल रावण के ध्यान ला तुरंत भंग करेल पड़ी। एकड़ से 31 बाण ला एके साथ चलाए ला पड़ी और कहीं की खैची सरासर श्रवण लगी छाड़े सरी 31 और रघुनायक सायक चले मान हो काल फने। भगवान राम के सहायक कौन है अभी ओकर संग में लक्ष्मण जी महाराज और लक्ष्मण जी महाराज कौन है शेष नांगे लक्ष्मण जी महाराज शेष नांगे और कथे मातारी हो सर्प के जो ने है ना जहर होते सर्प के जहर होते तो वही सोखे के काम करी कथे दूध में जब जावन डालथा न दही तो का डालथन जावन करे बार या अब तो दूधे हरेंगे है गाय मन हता कहाँ दूध ला जानिए मन घर घर ले गाय निकल गए तो कहाँ की है जावन कहाँ दही और कहाँ मही दाई मन गलो नहीं जाने कथे जावन करना है त करे लगते दूध अमृत होते और अमृत ला फटाए बारों में खट्टा डाले ला पड़ते और खट्टा डालबे त दूध के लिए जहर बन जाते तब वो कहीं जाके फटते दाई हो। वही प्रकार के लक्ष्मण जी महाराज शेष नांगे और वही परमात्मा राम के जो है सहायक बने हैं।
तो आओ देखन लंकापति रावण ला 31 बाण एक साथ चला थे। भगवान राम जो है कान तक ऐसे बाण खींचे मातारी हो, कान तक, और कहे है कि सरासर श्रवण लगी छाड़े सरियक तीस, और रघुनायक सायक चले मानव काल पनीत। 31 बाण सर्प के समान चला थे। कहे सायक एक नाभि कर सोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा, लय सिर बाहो चले न राजा, सिर भुजहीन रोद्र वही राजा। धरिन धरि धर राव प्रचंडा, तब सराती प्रभु कृत दुई खंडा, गर्जय मरत घोर रण भारी, कहा राम मैं हता पचारी। डोली भूमि धीरथ दस गंधर, चुबित सिंधु दस गीत भुजि धंधर, धरनी परेव दौ खंड बढ़ाई, चापी भालु मरकट समुदाई। भगवान राम जब बाण मारी समातारी हो, 10 बाण मारी तो 10 बाण जो है सिर में लगे, सिर जो है 10 सिर जो है कट गए। 20 भुजा है, 20 भुजा में 20 बाण मारे तो 20 भुजा कट गए। धड़ बच गए, धड़ जो है धरती में मेघ के समान दौड़े मातारी हो, मेघ के समान दौड़े। एक बाण जो है नाभि कुंड में मारे तो आज जो है लंकापति रावण जो है मेघ के समान दौड़े। आज धरती डोले लग गए, बिजली चमके लग गए, बादल गरजे लग गए। भगवान राम देखिस ना तो लंकापति रावण के शरीर के जो है 2 टुकड़ा कर दी मातारी हो, 2 टुकड़ा कर दे, धरती में धड़ाक से गिरे। लंकापति रावण कहे राम तू मुझसे उम्र में भी छोटा है और धन में भी छोटा, फिर भी आज तू जिंदा है और मैं मर रहा हूं। कहे तुम उम्र में भी मुझसे छोटा है और धन में भी मुझसे छोटा, फिर भी आज तू जिंदा है और मैं मर रहा हूं। बस इतना ही फर्क है राम। कहे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। और जहां पर मेरी किस्ती डूबी, तेरे पास तेरे भाई था और मेरे पास मेरे भाई कम था, मेरे भाई कम था। जय जय श्री राम। तो आओ देखन पीला बत्ती संकेत 5 मिनट शेष, एक अंतिम भजन के बाद इस सादर मन से विदा। हम ये दरिया में कैसे झुकाओ, राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी प्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी प्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी प्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी। धीरे चला रथ और रथवाले, तो है खबर क्या भोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखे फिर जी भरेगा। व्याकुल भरे हैं कब से खड़े हैं,
सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। जय हो। चौदह वर्ष का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हरने रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। कब कभी आए, कब कभी आए, कब कभी आए, कब कभी आए, जब सभी दुनिया उनको पुकारे। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली